स्वप्न वासव दत्तम का 5वां अंक हम पढ़ रहे हैं। इसके 6 श्लोक पढ़ चुके हैं। आज 7, 8 और 9 ये श्लोक हम पढ़ेंगे। इससे पहले एक बार हम इस अंक की कथा को दोहरा लेते हैं कि पद्मावती शिरोवेदना से पीड़ित है और समुद्र ग्रह में उसकी शैया लगाई गई है। जब ये समाचार उदयन को मिलते हैं तो वो अपने मित्र वसंतक के साथ उस समुद्र ग्रह में आते हैं पद्मावती का हाल पूछने के लिए। वहाँ प्रवेश करते समय विदूषक को तोरणमाला सांप के समान दिखाई देती है और वो राजा को कहता है कि आप प्रवेश मत कीजिए, यहाँ पर तो सांप लटका हुआ है। और उदयन उसे कहते हैं, मूर्ख, तुम्हें माला और सांप में भिन्नता समझ नहीं आ रही है। ये तो कम प्रकाश के कारण तुम्हें हिलती हुई माला सांप के समान दिखाई दे रही है। और ऐसा करके वो अंदर प्रवेश करते हैं। वहाँ जो शैया पद्मावती के लिए लगाई गई थी उसे देखकर उदयन कहते हैं कि यहाँ तो पद्मावती आई ही नहीं है जिसका हम हाल पूछने के लिए आए हैं। और क्यों ऐसा कहते हैं, वो अनुमान लगाते हैं कि उस शैया पर कोई सलवट नहीं है, उस पर बिछा हुआ चादर बिल्कुल फैला हुआ है, न वो कहीं से झुका हुआ है। तो ऐसा कहकर उदयन कहते हैं कि यहाँ आई नहीं है वो। और वो शैया खाली देखकर उदयन स्वयं वहाँ पर लेट जाते हैं। उसी समय वसंतक से वो आग्रह करते हैं कि मुझे तुम कोई कथा सुनाओ जिससे मुझे नींद आ जाए। कथा सुनाने के प्रारंभ में ही वसंतक कहता है कि उज्जैनी नाम की एक नगरी थी। तो कथा का प्रारंभ वो इस तरह से करता है। उज्जैनी का नाम लेते ही उदयन को पुनः वासव दत्ता की याद आ जाती है और वो उसके संबंध में जो जो प्रसंग याद आते हैं उनका वो उल्लेख करते हैं। फिर उसके बाद में वसंतक उन्हें सांत्वना देता है और दूसरी कथा प्रारंभ करता है। तब तक उदयन को वहाँ पर नींद आ जाती है और समुद्र ग्रह की शीतलता को देखते हुए वसंतक उनके लिए प्रावारक लेने के लिए चला जाता है। यहाँ तक हमने कल पढ़ा था। अब इसके आगे तभी वहाँ पर दासी के साथ में अवंतिका आती है और उसे वहीं छोड़कर वो दासी पद्मावती के लिए शीर्षानुलेपन लेने चली जाती है। पद्मावती की रुग्णावस्था के विषय में सोचकर वहाँ उपस्थित वासव दत्ता स्वगत भाषण करती है। स्वगत मतलब अपने आप से ही बात करती है। अकरुणाः खलवीश्वरा में ये हमने तृतीय अंक में भी पढ़ा था। जब पद्मावती और उदयन का विवाह हो रहा है और उसकी सौभाग्य माला गूंथने के लिए वासव दत्ता को ही कहा जाता है तो वो कहती है अकरुणाः खलु ईश्वराः। और यहाँ पर भी वो यही कह रही है कि ईश्वर मेरे प्रति कितने निर्दयी हैं कि मेरे वियोग में व्याकुल आर्यपुत्र को सांत्वना देने वाली पद्मावती भी अस्वस्थ हो गई है। इसलिए मैं अब भीतर जाकर देखती हूँ। वो जाती है, वहाँ प्रवेश करती है और कहती है कि दासियाँ भी कैसी हैं, पद्मावती को केवल दीपक के प्रकाश के सहारे छोड़ गई हैं। इयम पद्मावती अवसुप्ता यावद उपविशामी। तो पद्मावती यहाँ सो रही है तो मैं भी यहाँ पर बैठ जाती हूँ। फिर कहती है कि अलग आसन पर बैठने से स्नेह में कमी प्रतीत होती है। मुझ में और पद्मावती में बहुत अधिक स्नेह है, इसलिए मुझे अलग ही बैठना चाहिए। मुझ में और पद्मावती में बहुत अधिक स्नेह है, इसलिए मुझे अलग नहीं बैठना चाहिए। तदस्याम शय्यायाम उपविशामी, इसलिए मैं उनकी शैया पर ही बैठ जाती हूँ उनके साथ। बैठने के बाद वह कहती है किन्नु खलु एतया सहो उपविशयन्त्या अद्य प्रह्लादितमिव मे हृदयम्।
आज इसके साथ बैठते हुए, पद्मावती के साथ बैठते हुए मेरा हृदय प्रहलादित क्यों हो रहा है, पुलकित क्यों हो रहा है। जब वासवदत्ता वहाँ आती है तो उस शैया पर उदयन सोए हैं, लेकिन दीपक के प्रकाश में उसे दिखाई नहीं देता। तो वो सोचती है कि यहाँ पद्मावती सोई है, तो वो वहाँ बैठ जाती है। फिर वो कहती है कि मैं दूर क्यों बैठूं, जब मेरा इतना अधिक स्नेह है तो मैं इसके पास ही बैठ जाती हूँ। और वहाँ बैठने पर उसे हृदय में कुछ उल्लास सा प्रतीत होता है। तो वो कहती है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आज मेरा हृदय पुलकित हो रहा है, जबकि मैं इसके साथ कई बार बैठती हूँ, पर आज कुछ विशेष प्रतीत हो रहा है। दृष्टया अविच्छिन्न सुख निश्वासाः, सौभाग्य से इसकी सांस भी बिना रुकावट के चल रही है पद्मावती की, ऐसा वो वासवदत्ता कहती है। इसका अर्थ ये है कि ये स्वस्थ है, अस्वस्थ नहीं है। निवृत्त रोगया भवितव्यम, ये इन्हें निरोग होना चाहिए। तो अब शैया के एक भाग में यावत शयिष्ये, मैं भी सो जाती हूँ। पहले वो दूर बैठती है, फिर शैया पर बैठती है। अब जब वो देखती है कि पद्मावती आराम से सो रही है, उसे ऐसा प्रतीत हो रहा है, जबकि वहाँ पर उदयन सोए होते हैं, लेकिन वो कहती है कि आराम से सो रही हैं, मुझे ऐसा लगता है कि ये निरोगी हैं, तो मैं भी इनके पास में सो जाती हूँ। यहाँ कवि ने बड़ा ही मनोरम भाव प्रदर्शित किया है कि वासवदत्ता जिसे पद्मावती समझकर स्पर्श सुख का अनुभव कर रही थी, वह वास्तव में उसका पति उदयन था। इस रहस्य को न जानने के कारण वह आश्चर्य करती है कि मैं प्रतिदिन पद्मावती के साथ बैठती हूँ, पर आज न जाने क्यों इसके पास बैठकर मेरा हृदय बहुत अधिक प्रफुल्लित हो रहा है। वासवदत्ता का यह स्वगत भाषण उसके उज्ज्वल चरित्र का द्योतक है। पद्मावती के प्रति उसका सापत्न्य भाव नहीं है। उसे वह अपने शोक संतप्त पति को सांत्वना देने के लिए उपयुक्त मानती है, और उसके अस्वस्थ होने के समाचार से इसीलिए वो बहुत अधिक व्याकुल भी हो जाती है। तो अपने पति के सुख के लिए यह प्रेम और त्याग की पराकाष्ठा है, जिसे महाकवि भास ने यहाँ पर चित्रित किया है। तभी वहाँ सोए हुए राजा उदयन जो नींद में हैं, वो स्वप्न में बड़बड़ाते हैं। स्वप्नायते, स्वप्न में कहते हैं, हा वासवदत्ते, हा अवंतीराज पुत्री। तो वासवदत्ता सहसा उत्थाय, अचानक उठ जाती है। एकदम जब वो उदयन की आवाज़ सुनती है पास में सोए हुए, तो वो सहसा उत्थाय, अचानक उठ जाती है। अरे आर्यपुत्र न खलु पद्मावती, अरे ये तो आर्यपुत्र हैं, पद्मावती नहीं है। किन्नु खलु दृष्टास्मि, क्या इन्होंने मुझे देख लिया है। महान खलु आर्य योगंधरायणस्य प्रतिज्ञा भारो मम दर्शनेन निष्फलः संवृत्तः। निस्संदेह आर्य योगंधरायण की जो भारी प्रतिज्ञा थी, महान प्रतिज्ञा थी, उसका उत्तरदायित्व जो था वो मम दर्शनेन, मेरे देखे जाने से, निष्फलः संवृत्तः, निष्फल हो गया है या व्यर्थ हो गया है। यदि मुझे इन्होंने देख लिया है तो सारा जो योजना बनाई थी वो निष्फल हो गई है, ऐसा मुझे लग रहा है। तो उदयन की आवाज़ सुनकर वासवदत्ता झट से उठ जाती है, और उसे लगता है कि उदयन ने उसे देखकर ही उसका नाम पुकारा है। और लेकिन दृष्टया स्वप्नायते खलु आर्यपुत्रः, वो समझ जाती है कि सौभाग्य है मेरा, दृष्टया भाग्य से, आर्यपुत्र स्वप्नायते, स्वप्न देख रहे हैं, जागृत अवस्था में नहीं है। नात्र कश्चित् जनः, और यहाँ कोई भी नहीं है। तो यावन मुहूर्तकम स्थित्वा दृष्टिम हृदयं च तोषयामि, मैं थोड़ी देर ठहरकर अपने नेत्रों को और अपने हृदय को संतुष्ट कर लेती हूँ अपने पति का दर्शन करके। उदयन स्वप्न में देखते हुए ही बड़बड़ाते हैं,
हा प्रिय शिष्ये देहि में प्रतिवचनम, मुझे उत्तर दो। वासवदत्ता कहती है, वो जानती है कि ये भी नींद में बड़बड़ा रहे हैं, इसलिए वो वहाँ रुक जाती है और जो राजा कहते हैं उसका उत्तर देते हुए कहती है, आलपामी भरतः, मैं उत्तर दे रही हूँ स्वामी। फिर उदयन कहते हैं, किम कुपितासी, क्या तुम रूठी हुई हो, रुष्ट हो गई हो? वासवदत्ता कहती है, नहीं नहीं, दुखितास्मि, नहीं मैं दुखी हूँ। राजा कहता है, यद्य कुपिता किमर्थम नालंकृतासी, यदि तुम अकुपित हो, रुष्ट नहीं हो, तो तुमने नालंकृतासी, श्रृंगार क्यों नहीं किया है, तुमने अलंकरण धारण क्यों नहीं किए हैं? इस तरह उदयन के नींद में ही प्रश्न करते रहने पर वासवदत्ता भी उनके उत्तर देती रहती है और फिर राजा स्वप्न में कुपित और भागती हुई वासवदत्ता को मनाने के लिए अपने दोनों हाथ फैला देते हैं। हस्तौ प्रसारयति, अपने दोनों हाथ फैलाते हैं। तब वासवदत्ता सोचती है कि मैं यहाँ बहुत देर ठहर गई हूँ, कोपि माम पश्येत, कोई मुझे देख लेगा, तद गमिष्यामि, इसलिए अब मैं यहाँ से जाऊँगी। और शैया से लटके हुए उदयन के दोनों हाथों को शैया पर रख कर वो वहाँ से निकल जाती है। यहाँ एक शब्द आया है स्वप्नायते, स्वप्न एव आचरति इति स्वप्नायते, जिसका अर्थ है स्वप्न देखते हुए बोलना, नींद में बड़बड़ाना, इसे ही कहते हैं। तो यहाँ स्वप्न में राजा उदयन को अपनी प्रिय पत्नी वासवदत्ता का दर्शन होता है और इसी घटना के आधार पर कवि भास ने नाटक का नाम स्वप्न वासवदत्तम रखा है। फिर जब वो चली जाती है वासवदत्ता वहाँ से, उदयन सहसा उठकर, वासवदत्ते तिष्ठ तिष्ठ, रुको रुको वासवदत्ता, नींद से वो जाग जाते हैं। और उसके बाद में 7वां श्लोक आता है, निष्क्रामन् संभ्रमेणाहं द्वारपक्षेण ताडितः, ततो व्यक्तं न जानामि भूतार्थोऽयं मनोरथः। इसका अन्वय है, संभ्रमेण निष्क्रामन् अहं द्वारपक्षेण ताडितः, ततः अयं भूतार्थः मनोरथः व्यक्तं न जानामि। संभ्रमेण, हड़बड़ी में या बहुत जल्दी में, निष्क्रामन, निकलता हुआ, अहम, मैं, द्वार पक्षेण, दरवाजे के किनारे से, ताड़ितः, टकरा गया, ततः अयम, इसलिए मैं, भूतार्थः, स्पष्ट रूप से, न जानामि, नहीं जानता कि ये सही है या मेरे मन का भाव है, कि ये जो सब मैंने देखा है ये सत्य है या केवल मेरे मन का भाव है। क्योंकि जल्दी से स्वप्न वासवदत्ता को देखता हुआ मैं उठा, लेकिन दरवाजे से टकराकर मैं नीचे गिर गया, इसलिए मैं स्पष्ट रूप से नहीं जानता कि ये जो मैंने देखा वो सत्य है या केवल मेरे मन का भाव है। तो यहाँ राजा उदयन के कहने का भाव ये है कि मैं वास्तव में नहीं जानता कि ये जो हुआ ये वास्तविक घटना थी या केवल मेरे मन का भाव था, क्योंकि टकराने के कारण मैं वासवदत्ता को नहीं पकड़ सका। यदि पकड़ लेता तो तथ्य का पता चल जाता। तभी वहाँ पर विदूषक आता है, तो राजा बहुत प्रसन्नता के साथ में उसे कहता है, वयस्य प्रियम आवेदये, वयस्य मित्र, मैं तुम्हें प्रियम आवेदये, मैं प्रिय समाचार या शुभ समाचार तुम्हें सुनाता हूँ। धरते खलु वासवदत्ता, वासवदत्ता निश्चित रूप से जीवित है। ये शुभ समाचार वो वसंतक को सुनाता है। और उसके बाद में 8वां श्लोक आता है, शय्यायाम अवसुप्तम माम बोधयित्वा सखे गता, दग्धेति ब्रुवता पूर्वम वंचितोस्मि रुमण्वता। सखे,
अन्वय है इसका। शय्यायाम अवसुप्तम माम बोधयित्वा सागता पूर्वं दग्धा इति ब्रुवता रुमण्वता अहम वंचितः अस्मि। हे मित्र, शुभ समाचार सुनाते हुए वो कहता है कि शय्यायाम अवसुप्तम, शय्या पर सोए हुए, माम मुझे, बोधयित्वा जगाकर, सागता वह यहाँ से चली गई है, पूर्वम दग्धा इति, पूर्वम मुझे पहले कहा गया था कि दग्धा इति वो तो जल चुकी है, वासवदत्ता तो जल चुकी है, इति ब्रुवता ऐसा कहने वाले, रुमण्वता मेरे मंत्री रुमण्वान के द्वारा, अहम वंचितः अस्मि मैं वंचित हो गया हूँ, मुझे धोखा दे दिया गया है कि उसने मुझे असत्य कहा था कि वासवदत्ता जल गई है, जबकि वो जीवित है और वो यहाँ थी और मुझे जगाकर वो यहाँ से चली गई है। इसलिए अपने मंत्री के द्वारा मैं धोखा प्राप्त कर चुका हूँ। तो उदयन को विश्वास हो गया है कि वासवदत्ता जीवित है और वो अब ये समझ रहा है कि जो मुझे उसके विषय में बताया गया था वो सब असत्य था कि वासवदत्ता जल गई है और उसकी मृत्यु हो गई है। लेकिन ये सुनकर वसंतक कहता है कि हो सकता है कि मैंने आपको जो कथा सुनाई थी उसमें उज्जैनी का नाम आने के कारण आपने संभवतः उसे स्वप्न में देख लिया होगा। तब बार बार उसे वो आश्वस्त करता है और किसी तरह से आश्वस्त होकर वो कहता है, एवं मया स्वप्नो दृष्टः, क्या मैंने स्वप्न देखा है। फिर 9वां श्लोक आता है, यदि तावदयं स्वप्नो धन्यं प्रतिबोधनम अथायं विभ्रमो वा स्याद् विभ्रमो य अस्तु मे चिरम। इसका अन्वय है, यदि तावत् अयं स्वप्नः अप्रतिबोधनम धन्यम अथ अयं विभ्रमो वा स्यात् मे विभ्रमो ही चिरम अस्तु। यदि तावत् अयं स्वप्नः, यदि यह स्वप्न है तो अप्रतिबोधनम धन्यम, मेरे लिए अप्रतिबोधनम न जागना ही अच्छा है, स्वप्न में ही रहना मेरे लिए अच्छा है, स्वप्न से जागना अच्छा नहीं है। और यदि यह विभ्रमो वा स्यात्, यदि यह विभ्रम है, मेरे चित्त का या मेरी मति का भ्रम है, तो मैं विभ्रमो, ये मेरा विभ्रम, ये मेरा मति भ्रम, चिरम अस्तु, चिरकाल तक बना रहे। तो विदूषक के ये कहने पर कि आपने महारानी वासवदत्ता को स्वप्न में देखा है, इस पर उदयन कहता है कि यदि मैंने स्वप्न देखा है तो मुझे निद्रा में ही रहना श्रेयस्कर प्रतीत हो रहा है, क्योंकि स्वप्न में ही सही मुझे वासवदत्ता के दर्शन तो होंगे, और यदि ये मेरे मन का भ्रम है कि वासवदत्ता जीवित है और मैंने उसे देखा है, तो ये जो मेरा सुखद भ्रम है इसकी अवस्था चिरकाल तक बनी रहे। किसी भी अवस्था में अपनी प्रियतमा के दर्शन का सुख मिलना उदयन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सुखार्थी मनुष्य जिस भी अवस्था में सुख प्राप्त करता है वो उसी अवस्था में रहना चाहता है। इसलिए उदयन ने ऐसा कहा है कि मैं वासवदत्ता का दर्शन किसी भी अवस्था में करने के लिए तैयार हूँ, चाहे वो मेरा स्वप्न हो, चाहे मेरा मति भ्रम हो। इसमें समास है अप्रतिबोधनम, न प्रतिबोधनम इति अप्रतिबोधनम, नए तत्पुरुष समास है और यहाँ पर अनुष्टुप छंद है। तो उदयन द्वारा जब ऐसा कहा गया कि मैंने वासवदत्ता को देखा है और वसंतक उसे समझाता भी है कि ऐसा नहीं है, मैंने आपको कथा सुनाई थी उज्जैनी की, इसलिए हो सकता है उज्जैनी से आप वासवदत्ता तक पहुंच गए और आपने स्वप्न में वासवदत्ता को देख लिया है। ऐसा नहीं है, वो तो लावण ग्राम में अग्निदाह में जलकर मृत्यु को प्राप्त हो चुकी है। तो फिर वसंतक कहता है, एतस्मिन् नगरे यक्षिणी प्रतिवसति सा त्वया दृष्टा भवेत्।
कि इस नगर में एक यक्षिणी रहती है। हो सकता है आपने उसको देख लिया हो और आपको ऐसा भ्रम हो रहा हो कि वो वासव दत्ता है। यक्षिणी जो है वो एक अप्सरा विशेष होती है जिसका संबंध मर्त्य लोक वासियों से होता है, ऐसा कहा जाता है। तो उदयन द्वारा स्वप्न की बात करने पर या वासव दत्ता को देखने की बात करने के बाद में वसंतक उसे अलग अलग बातें कहता है कि मेरी कथा के बाद में आपको ऐसा लगा होगा, या हो सकता है आपने यक्षिणी को देख लिया हो। ऐसा नहीं है, क्योंकि वासव दत्ता तो अब इस दुनिया में नहीं है। ये आपका भ्रम ही होगा या आपने स्वप्न ही देखा होगा। अब इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे।